श्राद्ध पक्ष में हम सभी बड़े श्रद्धा भाव प्रेम सम्मान के साथ में अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं और एक परंपरा जो हमारे ऋषियों द्वारा हमें बताई गई, दी गई, उसका हम निर्वहन करते हैं। पक्की रसोई बनाई जाती है श्राद्ध के दिन और उसमें खास करके जो सीजनल सब्जी है, जिसको हम तो तोरी कहते हैं, आप और कुछ कहते होंगे, वो बनाई जाती है और खीर बनाई जाती है, महाप्रसाद। खीर का जो भोजन है वो ये जो वर्षा काल है, इस वर्षा काल में बहुत ही उत्तम भोज्य इस काया के लिए और हर प्रकार से रोगी के लिए भी उत्तम, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोगी हो, उसके लिए खीर जो है वो सुपाच्य है और बहुत ही गुणकारी भोजन है। आजकल हम क्या करते हैं कि उस खीर में चीनी डाल देते हैं। ये एक नया तरीका हमने अपना लिया है अपने स्वाद के लिए, जबकि आज भी मैं जब हरियाणा जाता हूँ तो हरियाणा में खीर बनती है तो उसमें मीठा नहीं डला होता, वो सिर्फ चावल को दूध में पकाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो उनको डालना होता है वो डालते हैं, पर उसमें मीठा नहीं डालते। अब मीठा नहीं डालने का कारण ये है कि जिसे मीठा नहीं खाना वो भी उस खीर प्रसाद को, महाप्रसाद को ले सके, वो भी उसका पान कर सके और उसे भी जो ऊर्जा मिलनी है वो पूरी तरह से इस काल में मिल सके। क्योंकि ये जो समय है, ये बरसात के बाद बदलता मौसम है, बदलता मौसम में बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर पे हमला करते हैं, जिसके लिए हमने अभी सुना इस कोरोना काल में कि भाई हमारी जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी तेज है, यानी कि रोग निरोधक जो शक्ति है वो अगर हमारी अच्छी है तो रोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई कीटाणु, विषाणु, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सीजन है, इस सीजन में ऐसा होता है। तमाम प्रकार के आप देखते हो इस सीजन में जो है लाइट जब हम जलाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे वायरस भी निकलते हैं, बैक्टीरियाज भी निकलते हैं, बहुत सारी बीमारियों के कीटाणु निकलते हैं जो हमें नहीं दिखते। अगर जिसके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है तो वो उसके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए इस भोजन का प्रावधान किया गया कि भाई ये भोजन श्राद्ध पक्ष में बनाया जाए और लिया जाए ताकि इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहे। इस बात को अगर हम समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो वास्तविकता में कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, कहीं ना कहीं वो शारीरिक विज्ञान और स्वास्थ्य की बातें हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ हाँ, इस सीजन में होता है ना।
ये क्या है कि मौसम बदली होने से, इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होने से, हाँ, तो वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाकी इस विषय में मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं है कि किस कारण से ये होता है। देखो, कफ जो होता है वो भी यही कारण है कि हमारे शरीर में कमज़ोरी हो तो ठंड लगती है, ठंड लगने से कफ का निर्माण होता है। और जो पित्त का है तो वो खान पान गड़बड़ होने से होता है। अगर हमारे खान पान में ज़्यादा मसाला हो, ज़्यादा कुछ हो, गड़बड़ हो, तो उससे होता है। और जहाँ तक वायु का है तो ये मतलब एक बार में नहीं होता कि तुरंत हमें वायु का रोग लग जाए। वायु का रोग सने सने धीरे धीरे बढ़ता आता है। वो भी हमारे गलत तौर तरीके के कारण है। वायु का रोग सबसे ज़्यादा जो किसको ग्रहण करता है तो वो है स्नान की सही विधि नहीं होने से, जल के सेवन की सही विधि नहीं होने से। वायु का रोग जो है वो जल के प्रकृति पे ही निर्भर है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम खड़े होकर के जीवन भर जल का सेवन करते हैं तो हमें वायु का रोग होना ही होगा। और अगर हम स्नान करने के समय जो पुरानी परंपरा है उसको समझते नहीं है कि हमें इस सृष्टिकर्ता ने, इस विधाता ने जो विधि दी थी स्नान करने की, वो क्या थी? वो थी कि हमारे लिए तालाब, झील और नदियाँ ही